हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स रहने वाला है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्लासिफाई एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे नेम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, इन सभी के नाम के बारे में नाम जानेंगे और इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के जानवरों का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एनिमल्स पे, यानी कि जानवरों के प्रकार। ठीक है, क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के प्रकार। तो जानवरों के प्रकार में सबसे पहला आता है हमारा एनिमल्स। ठीक है, जो जानवर होते हैं। उसके बाद आता है हमारा बर्ड्स, यानी कि चिड़िया। उसके बाद आता है हमारा इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़े। ठीक है, अब एनिमल्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे पहला कैटेगरी है हमारा एनिमल लिव ऑन लैंड, वैसे जानवर जो जमीन पे रहते हैं। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक आ गया कि वैसे जानवर जो जमीन पे रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जमीन पे कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? गाय, भैंस, बकरी, बैल, ये सब जो है जमीन पे रहने वाले जानवर हैं। इसमें हमारा जमीन पे रहने वाले जो जानवर जमीन पे रहते हैं, उनको भी हम लोग दो टाइप्स में बांटते हैं। ठीक है, दो टाइप्स में बांटते हैं। तो कौन कौन सा टाइप है? वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल है और क्या है? डोमेस्टिक एनिमल है। वाइल्ड एनिमल क्या हो जाएगा हमारा? वैसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल हो गए, और वैसे जानवर जो घरेलू पालतू जानवर हैं हमारे, जो जिनको हम लोग घर पे रखते हैं, उसे हम लोग डोमेस्टिक एनिमल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा एनिमल्स लिविंग इन वाटर, वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं। ठीक है, वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे एनिमल्स लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि वैसे जानवर जो जमीन पे तो रहते ही हैं, साथ ही साथ पानी में भी रहते हैं। यानी कि ये उस प्रकार के जानवर होते हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। आई बात समझ में? चलिए,
तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा एनिमल्स, ठीक है, जानवर। आगे हमारा क्या आता है? एनिमल्स। तो देयर आर मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स दैट लिव ऑन अर्थ। यहाँ पे लिखता है कि इस धरती पे बहुत सारे जानवर रहते हैं। बहुत सारे जानवर कहने का मतलब कि अलग अलग प्रजाति के जानवर, अलग अलग प्रकार के जानवर, अलग अलग तरह के जानवर, यानी कि बहुत सारे प्रकार, बहुत सारी प्रजाति, बहुत सारे टाइप्स के जानवर जो होते हैं वो इस धरती पे रहते हैं। जैसे कुछ टाइप्स है, शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, लोमड़ी हो गया, गाय, भैंस, ये ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जानवरों की जो इसी धरती पे रहती है, ठीक है। अब इसमें आगे लिखता है सम एनिमल्स आर स्मॉल, एग्जाम्पल रैट, रैबिट, etc। कुछ जानवर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा हमारा? तो रैट एंड रैबिट, रैट, रैबिट, माउस, स्क्वायरल, गिलहरी, ये सब जानवर जो है छोटे होते हैं। तो यही कहता है कि इस धरती पे रहने वाले जानवरों में कुछ जानवर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और अगर हम छोटे जानवरों को के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा चूहा, बिल्ली, रैबिट, खरगोश, गिलहरी, ये सारे जानवर जो हैं हमारे स्मॉल एनिमल्स यानी कि छोटे जानवरों में आ जाएंगे, ठीक है। अब सम एनिमल्स आर बिग, एग्जाम्पल एलिफेंट, जिराफ, etc। अब कुछ जानवर क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं वे बहुत बड़े होते हैं, साइज में, हाइट में, उनका जो शरीर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो यही कहता है कि कुछ जानवर बड़े होते हैं। बड़े जानवरों के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एलिफेंट, जिराफ, लायन, टाइगर, राइनोसोरस, ये सभी जो जानवर हैं ये हमारे बिग एनिमल्स यानी कि बड़े जानवरों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहता है कि कुछ जानवर जो होते हैं वो छोटे होते हैं और कुछ जानवर होते हैं वो साइज में, हाइट में बहुत बड़े होते हैं। तो छोटे जानवरों का एग्जाम्पल हमने देखा है रैट, रैबिट, स्क्वायरल, कैट, डॉग, ये सभी जो जानवर हैं ये हमारे छोटे जानवरों में काउंट होते हैं। वहीं हमने बड़े जानवरों के एग्जाम्पल में क्या देखा था? एलिफेंट, टाइगर, जिराफ, राइनोसोरस, ये सभी जो जानवर हैं ये सभी जानवर जो हैं बड़े जानवर यानी कि बिग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और सभी का, जितने भी जानवर हैं इस धरती पे, उन सभी के खाने पीने का, रहन सहन, खाना पीना, रहना, रहने का तरीका, जीवन, जिंदा रहने का जो कल्चर है उनका बहुत अलग है। सभी जानवरों का जो है ये सब अलग अलग है। अब आगे देखते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेस। अब जानवर तो सभी हैं लेकिन सभी क्या करते हैं? अलग अलग जगह पे रहते हैं। सभी जानवर जो हैं एक जगह सेम प्लेस पे नहीं रहते हैं। हर एक जानवर जो है वो अलग अलग जगहों पे रहता है। आई बात समझ में? जैसे कुछ जानवर होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, कुछ जानवर पेड़ पे रहते हैं, कुछ जानवर जो हैं वो घोंसला, बिल यानी कि होल में रहते हैं, कुछ जानवर पानी में रह लेंगे, कुछ जानवर जो हैं वो घोंसला अपना पेड़ की चिड़िया वगैरह जो होती हैं
वो अपना घोंसला बना लेती है। तो यही है। तो आज का क्लास हम अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम एनिमल डेट लिव ऑन लैंड इस टॉपिक को शुरू करेंगे।